जय श्री राम भक्तों। कल किसी का कमेंट आया था कि जब अचानक से कोई भीषण संकट आ जाए तो उस संकट से तुरंत बाहर कैसे निकला जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में प्रतिदिन जीवन में कोई ना कोई नया संकट आ ही जाता है। संकट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संकट से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि संकट से बाहर अगर कोई निकाल सकता है तो वो है परमात्मा, यानी कि प्रभु का नाम। जो प्रभु के नाम का सहारा लेगा, पहली बात तो उसके जीवन में कभी संकट आएगा ही नहीं, और गलती से आ भी गया तो एक बार उस नाम से जुड़िए, संकट ऐसे भाग जाएगा जैसे सूर्य भगवान के निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो जब भी कभी संकट आए, कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, तो उस समय आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हौसला रखना है, क्योंकि आपके साथ प्रभु का नाम है। फिर आपको एक जगह बैठ करके या लेट करके प्रभु से बोलना है, हे प्रभु, मेरे जीवन में गलती से ये संकट आ गया है, आप ही इस संकट से मुझे बाहर निकालेंगे, आपके सिवा मैं और किसी को नहीं जानता। क्योंकि भक्तों, आप चाहे किसी के पास चले जाना, बचाएंगे तो आपको भगवान ही, भेजेंगे किसी इंसान को तो भगवान ही। तो सबसे पहले प्रभु को बताओ, उसके बाद वो रास्ता अपने आप ही आपको दिखा देंगे। किसी इंसान के द्वारा दिखाएंगे, किसी और के द्वारा दिखाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन सबसे पहले अपने दुख को उनसे शेयर करो, उनके पास जाके रो। हम रोते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, किसी पड़ोसी के पास, उनके पास बाद में जाओ, पहले उस परम को बताओ, तो वो आपके संकट का निवारण तत्क्षण करेंगे। उनको पहले अपना संकट बताओ, जैसे हमने बताया, समर्पित कर दो पूरी तरह से उनके ऊपर अपने संकट को, उनकी शरण चले जाओ। उसके बाद देखो, अगर आप मन से भी भगवान को याद करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, वाणी से करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन हम आपको दुनिया का सर्वशक्तिशाली एक तरीका बताएंगे, जिस तरीके से आप तुरंत ही ईश्वर से जुड़ जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन आपका ईश्वर से तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा डायरेक्ट कनेक्शन? देखो, हमारे शरीर में हमारी जो प्राण शक्ति है वो सबसे बेशकीमती है, और प्राणों में ही प्राणपति विद्यमान है, क्योंकि प्राण नहीं रहेंगे तो आप और हम भी नहीं रहेंगे। तो आपको अपनी प्राण शक्ति से जुड़ना है, यानी कि आप प्राण शक्ति से जुड़ गए तो डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ गए। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, किसी को भी मानते हो, उसी भगवान के नाम को अपनी श्वासों के साथ जपना है, मन ही मन। और अगर कोई नाम नहीं जपना चाहता तो केवल अपनी श्वासों का ध्यान करो, क्योंकि श्वास रूपी जो मंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। तो आप उस मंत्र को जपेंगे, श्वास रूपी मंत्र को, तो आप ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ेंगे और ईश्वर आपके संकट का निवारण तत्क्षण करेंगे। ये हमारा एक बार नहीं, लाखों बार आजमाया हुआ प्रैक्टिकल हम आपको दे रहे हैं, और हमने बहुतों को करवाया है। तुरंत ही ये असर करता है, तुरंत ही। अब करना कितनी देर है और कैसे करना है ये जान लीजिए। नए साधक हैं वो तो देखो जितनी देर कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा देर कर सकता है तो कम से कम 40 मिनट सीधा बैठ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन को सीधी कर ले, कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं तो ज्ञान मुद्रा लगा ले, और दोनों हाथ घुटनों पे। कोई बैठ नहीं सकता तो लेट जाएं, तकिया नहीं लगाना है, लेट करके, और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान को लेके जाएं। और श्वासों के ऊपर ध्यान को ले जाने के बाद जिस भी भगवान को मानते हैं उसी के नाम का ऊपर जाति के साथ उच्चारण करें मन में, और छोड़ती के साथ रखें बंद, और बिल्कुल मन को एकाग्र कर दे, संसार से मन को हटा दें और प्रभु में लगा दें। तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं और गारंटी के साथ कहते हैं 40 मिनट के अंदर आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं से कोई जवाब वो देंगे, चाहे वो कैसे दे वो उनका काम है। हो सकता है
40 मिनट करते करते आपका मन अगर एक बार भी एकाग्र हो गया, प्रभु से पूरी तरह जुड़ गया, अपनी सांसों से जुड़ गया, तो आपको उसी समय आपके अंदर से ही जवाब मिल जाएगा, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो सारी शक्ति आपके भीतर ही है, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा करें और तत्काल भीषण संकट से आप बाहर निकलेंगे। किसी को भी लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है, कोई भी साधक है जो भी नए जुड़ते हैं राम नाम से, वो ज़रूर कमेंट करें कि हम नाम से जुड़ गए हैं। और जो पुराने हैं वो भी जय श्री राम अवश्य लिखें। और भक्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये परम सेवा का काम है। अगर आपकी वजह से कोई एक व्यक्ति भी राम नाम से जुड़ गया तो आपके खाते में भी जो वो नाम जपेगा, जो आपने उसको भगवान से जोड़ा है, उसका पुण्य आपको मिलेगा। और आपको ये पुण्य फ्री में मिलेगा। तो आप पाप घटाएं और पुण्य बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई भी कमेंट हो तो प्रश्न कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।